नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेते हैं, तो आज की इस वीडियो से आप लोग 100% इन बड़े से बड़े कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख के जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा शब्द लिखा हो गैर हाजिर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो गैर हाजिर। अब हम लोग इस शब्द को कैसे उच्चारित करते हैं, इस शब्द की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, जब मैं इस शब्द का उच्चारण कर रही हूँ तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं गैर हाजिर। तो इससे क्या पता चलता है, इस शब्द को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहले पार्ट में पढ़ रहे हैं इन दो अक्षरों को गैर, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं इन तीन अक्षरों को हाजिर। तो देखिए अब हम लोग इन शब्दों को कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पढ़ रहे हैं गैर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी हम लोग लास्ट वाले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, तो लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। अगर उससे पहले कोई भी अक्षर दे रखा होता है जिसमें आ की मात्रा ना हो या फिर कोई भी मात्रा ना हो उस अक्षर के ऊपर, तो उस अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो गैर हाजिर। हम लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं गैर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो गैर और फिर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं हाजिर। अब आप लोग देख रहे होंगे इस शब्द को हम लोग, मैंने क्या बताया आप लोगों को, लास्ट वाले अक्षर साथ में ए का यूज नहीं करेंगे। तो इस शब्द को हम लोग दो अक्षर मिला के पढ़ रहे हैं और इसको हम लोग तीन अक्षर मिला के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये लास्ट वाला अक्षर बन जाता है, तो इसमें भी हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे। इस वाले में तो ए का यूज होगा ही नहीं, लेकिन इस वाले में भी हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग से बनेगा जी और आई की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए आई। फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर। तो इनको हम लोग दो अक्षरों में पढ़ रहे हैं गैर। तो ये भी लास्ट में र बन जाएगा, तो र से यहाँ पर केवल आर लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर ह से लिखेंगे एच और आ की मात्रा के लिए ए। ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई। र से लिखेंगे आर, हाजिर। अब हम लोग इन दोनों शब्दों को मिलाकर के पढ़ देंगे गैर हाजिर। तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप लोग ए का यूज कर देंगे तो ये अक्षर गलत बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कहाँ पर हम लोग ए का यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो चिड़िया। देखिए बच्चों, च की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, च की अंग्रेजी लिखते हैं सी एच, फिर छोटी ई की मात्रा के लिखेंगे आई और ड से यहाँ पर बनेगा डी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो य से बनेगा बाई। अब आप लोग इस शब्द में देख रहे होंगे लिखा हुआ चिड़िया। य में आ की मात्रा दे रखी हुई है, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पर ए लगाएंगे। लास्ट में अगर किसी भी अक्षर में आ की मात्रा ना दे रखी हो तो वहां पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। अगर उसमें लास्ट में आ की मात्रा हो तभी वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने लिखा सी एस से च और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ड से लिखा डी और ई की मात्रा के लिए आई, य से लिखा बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, चिड़िया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा दुनिया। द से बनेगा डी और छोटा की मात्रा के लिए यू, फिर न से लिखेंगे एन और ई की मात्रा के लिए आई, य से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, दुनिया। तो देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो विश्वास। अब देखिए यहाँ पर ब से लिखेंगे बी और छोटी ई की मात्रा के लिखेंगे आई। यहाँ पर आधा सा दे रखा हुआ है, तो देखिए बच्चों, जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं तो केवल उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं जो अक्षर आधा लिखा हो। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आधा लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ आधा सा। तो यहाँ पर आधे स के लिए यहाँ पर लिखेंगे यस एच। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाले सा होता है तो इससे केवल यस लिखते हैं, और यहाँ पर ये सा बना हुआ सीटी वाला, तो इससे बनेगा यस एच। फिर ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए और स से लिखेंगे एस, विश्वास। देखिए बच्चों, ये ब होता है तो ब से ये बी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखो हरियाली। अब देखिए यहाँ पर ह से बनेगा यच और हा में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए। फिर र से आर, र पर छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए, ल से एल और ई की मात्रा के लिए आई, हरियाली। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो विश्राम। व से बनेगा बी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर श्र की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एस एच आर और श्र पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और म से यहाँ पर लिखेंगे एम, विश्राम। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो कमजोर। अब देखिए बच्चों, हम लोग इस शब्द को भी दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, कम और जोर। अब देखिए जिस तरीके से हम लोग इस शब्द की अंग्रेजी लिखी थी ना, उसी तरीके से हम लोग इस शब्द को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम। तो सबसे पहले हम लोग कम की अंग्रेजी लिख लेंगे। तो क से यहाँ पर लिखेंगे के ए और म से लिखेंगे एम। फिर ज से जे और ओ की मात्रा के लिए ओ, र से लिखेंगे आर, कमजोर।
नेक्स्ट यहाँ पर लिखो राजगढ़, तो र से बनेगा आर और रा की मात्रा के लिखेंगे ए और ज से लिखेंगे जे। राज, फिर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं गढ़, इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो राज की अंग्रेजी अलग लिखेंगे, फिर गढ़ की अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर रा से लिखेंगे आर, रा की मात्रा के लिए ए, ज से बनेगा जे। फिर ग से यहाँ पर लिखेंगे जी ए, और ढ ढक्कन की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे राजगढ़। एक साथ में इस शब्द को अब हम लोग पढ़ेंगे राजगढ़। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा संपूर्ण। अब देखिए यहाँ पर बच्चों स है, तो स की अंग्रेजी लिखते हैं एस ए। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ जो भी अक्षर आधा हो, अगर हमें आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी हो तो जौन सा अक्षर आधा बना होगा केवल उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आधा अक्षर माँ बना हुआ है, तो माँ की अंग्रेजी यहाँ पर एम लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर प से बनेगा पी और ऊ की मात्रा के लिए यू। अब ड़ के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है, तो रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए और न से बनेगा एन, इसको पढ़ेंगे संपूर्ण। फिर देखिए यहाँ पर लिखा प्रदूषित। देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रदूषित। प के नीचे ये पदेन र की मात्रा लगी हुई है, तो पदेन र की मात्रा देखिए क्या अंग्रेजी लिखते हैं। प की अंग्रेजी लिखेंगे प, की अंग्रेजी लिखेंगे पी, फिर पदेन र की मात्रा के लिखेंगे आर ए। द से बनेगा डी और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच और छोटी की मात्रा के लिए आई। त से टी प्रदूषित। देखिए बच्चों ये पदेन र की मात्रा होती है ना, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं आर ए। रेफ की मात्रा होती है उससे भी लिखते हैं आर ए, और पदेन र की मात्रा के भी लिखते हैं आर ए। फिर यहाँ पर लिखो विशेष। ब से बी और छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर स से एस एच और ए की मात्रा के लिए ई। ये देखिए स सड़कोड़ वाला सा, इससे भी लिखते हैं एस एच। ये दोनों स होते हैं, इन दोनों की सेम अंग्रेजी होती है एस एच। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पाठ्यक्रम। पा से बनेगा पी और आ की मात्रा के लिए ए। फिर बच्चों ठ यहाँ पर आधा दे रखा हुआ, तो ठ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच, यह से लिखेंगे बाई पाठ्य। फिर यहाँ पर क से के और क के नीचे पदेन र की मात्रा दे रखी है, तो इससे लिखेंगे आर ए और म से बनेगा एम, पाठ्यक्रम। पात्र, यहाँ पर देखिए बच्चों प से लिखेंगे पी और आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इस शब्द का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं पात्र। तो देखिए जब भी हम लोग त्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें आ का उच्चारण निकलता है, तो इसलिए हम लोग लास्ट में त्र के साथ में ए का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प से लिखेंगे पी ए, त्र की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे टी आर ए। तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे पात्र। त्र में लास्ट में ए जरूर लगता है, जब भी हम लोग त्र की अंग्रेजी लिखते हैं तो टी आर ए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखो सर्व था, स से बनेगा एस ए। फिर यहाँ पर देखिए रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर ए और ब से बी सर्व। फिर थ की अंग्रेजी टी एच बनेगा और आ की मात्रा के लिए ए, सर्व था। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ सर्व और थ को अलग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सर्व लिख देंगे, फिर थ की अंग्रेजी लिखेंगे टी एच ए, तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा हो स्वस्थ। आधे स से यहाँ पर बनेगा एस, ब से बी ए, फिर आधे स से यहाँ पर एस और थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, तो इसको बच्चों पढ़ेंगे स्वस्थ। सर्वाधिक, यहाँ पर देखिए बच्चों स की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए। फिर रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर केवल आर बनेगा, ब से बी और आ की मात्रा के लिए ए, सर्वा। फिर ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच और ई की मात्रा के लिए आई, और क से के, सर्वाधिक। बेचारी, ब से बच्चों क्या लिखते हैं, ब की अंग्रेजी लिखते हैं बी और ए की मात्रा के लिखते हैं ई। फिर च से बनेगा सी एच और आ की मात्रा के लिए ए। र से आर और ई की मात्रा के लिखेंगे आई, बेचारी। अब आइए हम लोग और अधिक शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा साम्राज्य। यहाँ पर देखिए स से लिखेंगे एस ए, फिर यहाँ पर म से लिखेंगे एम, और यहाँ पर देखिए म के नीचे पदेन र की मात्रा, इससे लिखेंगे आर और आ की मात्रा के लिए ए, समरा। फिर यहाँ पर देखिए आधा जा है तो ज से बनेगा जे और यह से लिखेंगे बाई, समराज्य। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, सम और राज्य। यहाँ पर देखिए हमने लिखा स से एस ए, फिर माँ के लिए लिखा एम, माँ के नीचे पदेन र की मात्रा के लिए आर और आ की मात्रा के लिए ए, फिर आधे ज से बनेगा जे और यह से बाई, समराज्य। फिर देखिए यहाँ पर लिखा ग्रह। अब देखिए यहाँ पर ग के नीचे री की मात्रा है, तो ग से जी और री की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चे लिखते हैं आर आई। ह की अंग्रेजी एच, ग्रह। स्थापित, आधे स से एस, थ से टी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर प से बनेगा पी और ई की मात्रा के लिए आई, त से टी, स्थापित। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो बच्चों बहुमूल्य। अब देखिए यहाँ पर ब है तो ब की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे बी ए, फिर ह से एच और ऊ की मात्रा के लिए यू।
म से एम और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू, आधे ल से बनेगा एल और य से वाई बहुमूल्य। समीप, अब देखिए यहाँ पर बच्चों स है, स में कोई भी मात्रा नहीं दे रखी। यहाँ पर आप लोग जब इस स का उच्चारण करते हैं इसमें अ का उच्चारण निकलता है, तो जिस अक्षर के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है उसके साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, स से लिखेंगे एस ए, फिर म से एम और ई की मात्रा के लिए आई और प से बनेगा पी समीप। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आश्चर्य, आ से यहाँ पर बनेगा ए, आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, फिर च से लिखेंगे सी एच और ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर और य से लिखेंगे वाई आश्चर्य। सहयोगी, स से यहाँ पर बनेगा यस ए और ह से लिखेंगे एच, फिर य से वाई और ओ की मात्रा के लिए ओ, ग से जी और ई की मात्रा के लिए आई सहयोगी। तात्पर्य, त से टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर आधे त से बच्चे यहाँ पर लिखेंगे टी, प से पी ए और रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर और य से बनेगा वाई तात्पर्य। श्रम, स्र से लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं एस एच और कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। म से एम, क्या बच्चों इसको पढ़ेंगे श्रम। संतुलित, अब देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे एस ए, स के ऊपर ये अंकी बिंदी के लिखेंगे एन, फिर त से बनेगा टी और ओ की मात्रा के लिए यू, ल से एल और ई की मात्रा के लिए आई और त से लिखेंगे टी संतुलित। व्यायाम, आधे ब से बी बनेगा और य से लिखेंगे वाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर यह लिखा हुआ है तो य से लिखेंगे वाई और आ की मात्रा के लिए ए और माँ से यहाँ पर लिखेंगे एम व्यायाम। वायुमंडल, ब से यहाँ पर बी और आ की मात्रा के लिए ए, य से वाई और ओ की मात्रा के लिए यू, फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए, अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, ड से बनेगा डी ए और ल की अंग्रेजी लिखेंगे एल वायुमंडल। मुकाबला, म से एम और ओ की मात्रा के लिए यू, फिर क से के और आ की मात्रा के लिए ए और यहाँ पर ब से लिखेंगे बी ए, ल से बनेगा एल और आ की मात्रा के लिए ए मुकाबला। ऊर्जा, यहाँ पर ओ से बनेगा यू और रेफ की मात्रा के लिए आर, फिर ज से जे और आ की मात्रा के लिए ए ऊर्जा। एकत्रित, ए से ई और क से के, फिर त्र की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे टी आर और ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी एकत्रित। तो बच्चों यहाँ पर मैंने त्र की अंग्रेजी लिखी टी आर और यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग ये सोचेंगे मैम आपने यहाँ पर त्र की अंग्रेजी लिखी टी आर आई, मैम आपने बताया हुआ त्र की अंग्रेजी लिखते हैं टी आर ए। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी त्र पर कोई भी मात्रा ना लगी हो तब हम लोग त्र की अंग्रेजी लिखते हैं टी आर ए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे त्र पे छोटी की मात्रा दे रखी हुई है, तो यहाँ पर त्र की अंग्रेजी लिखेंगे और इसमें छोटी की मात्रा के लिखाएंगे आई। तो बच्चों आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा कि हम लोग त्र की अंग्रेजी किस तरीके से कहाँ पर यूज करते हैं। प्रतिद्वंदी, अब देखिए बच्चों यहाँ पर प से लिखेंगे पी, प के नीचे पदेंद्र की मात्रा के लिए लिखेंगे आर ए, फिर त से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर आधा द के लिए लिखेंगे डी और ब से लिखेंगे बी और ए, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर आधे द की अंग्रेजी डी और ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई प्रतिद्वंदी। हिम्मत, ह से एच और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे म से एम और यहाँ पर पूरा म दे रखा हुआ है इससे लिखेंगे एम ए और ता से बनेगा टी हिम्मत। आजीवन, अब यहाँ पर देखिए आजीवन पढ़ रहे हैं ना इसको, तो आ से लिखेंगे डबल ए, फिर ज से जे और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से यहाँ पर बनेगा बी ए और न से एन आजीवन। प्रतिबंध, यहाँ पर देखिए बच्चों प की अंग्रेजी पी, पदेंद्र की मात्रा के लिए लिखेंगे आर ए, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई और ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, अंक की बिंदी के लिए एन और ध से लिखेंगे डी एच। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, प्रतिबंध। अब यहाँ पर लिखो हथियार, तो ह की अंग्रेजी बच्चों लिखती है एच ए और था से यहाँ पर बनेगा टी एच ई की मात्रा के लिए आई, य से वाई और आ की मात्रा के लिए ए, र से लिखेंगे आर हथियार। परिष्कर, प से पी और ए, फिर र से आर और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई और स से यहाँ पर लिखेंगे एस ए और र से बनेगा आर परिष्कार। तो देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो सरकार, स से बनेगा एस ए और र से लिखेंगे आर सर, फिर यहाँ पर कार, का से लिखते हैं के ए और र से बनेगा आर सरकार। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो सरदार, तो सर की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए और र से लिखेंगे आर, फिर द से लिखेंगे डी और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर सरदार। फिर यहाँ पर लिखा हो सावधानी, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, ब से बी, फिर ध से डी एच और आ की मात्रा के लिए ए, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई सावधानी।
अशुद्ध, यहाँ पर अ से बच्चों लिखेंगे ए और स से लिखेंगे एस एच, ऊ की मात्रा के लिए यू। आधे द की अंग्रेजी डी और ध की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी एच, अशुद्ध। व्यवस्था, यहाँ पर देखिए बच्चों आधे ब से लिखेंगे बी और य से बाई, फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, आधे स से एस, थ की अंग्रेजी टी एच और आ की मात्रा के लिए ए, व्यवस्था। रोमांटिक, र से आर बनेगा और ओ की मात्रा के लिए ओ, म से एम और आ की मात्रा के लिए ए, फिर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, ट से टी और ई की मात्रा के लिए आई, क से बनेगा के, रोमांटिक। इजाजत, यहाँ पर देखिए ई से बनेगा आई, फिर ज से यहाँ पर लिखेंगे जेड ए और यहाँ पर ज से लिखेंगे जे ए और ता से बनेगा टी, इजाजत। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो ज दे रखा हुआ, पहले ज से मैंने जेड लिखा हुआ है, दूसरे ज से मैंने ज लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों आप लोग इन दोनों ज को देख रहे होंगे, इनमें आप लोगों को फर्क नजर आ रहा होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ज लिखा हुआ उसमें इस तरीके से बिंदी लगी हुई है, फिर दूसरा वाला ज लिखा उसमें कोई भी बिंदी नहीं लगी हुई है। तो देखिए बच्चों जिस अक्षर के नीचे ये ज के नीचे ये बिंदी लगी होती है तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ज। तो इस वाले ज की अंग्रेजी लिखते हैं जेड से और इस वाले ज की अंग्रेजी केवल जे लिखते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने जेड क्यों लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा मुलाकात, माँ से बनेगा एम, ऊ की मात्रा के लिए यू, ल से एल और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, का से के फिर आ की मात्रा के लिए ए, ता से टी, मुलाकात। मुकाबला, म से एम और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर क से के और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, फिर ब है तो ब की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे बी ए, ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए, मुकाबला। मुलायम, म से एम और ऊ की मात्रा के लिए यू, ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, य से बाई ए और म से बनेगा एम, मुलायम। फिर यहाँ पर लिखा मुश्किल, तो म से एम और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच, का से के और ई की मात्रा के लिए आई, ल से बनेगा एल, मुश्किल। सरल, स से एस ए और र से लिखेंगे आर ए, ल से बनेगा एल, सरल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ कठोर, तपस्या, करने योग्य, इन 4 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मेरे पढ़ाने का आप लोगों को तरीका कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।